जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन उन्नतिरवंचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे सीधा प्रभुपाद प्राण धन है जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे जय राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद श्री राम प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूपा 8वें अध्याय श्लोक संख्या 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिर्परमां गताः। शब्दार्थ माम मी उपेत्य अचीविंग पुनः अगेन जन्म बर्थ दुःखालयम प्लेस ऑफ मिजरीज अशाश्वतम टेम्पररी न नेवर आपनुवन्ति अटेन महात्मनः द ग्रेट सोल्स संसिद्धिम परफेक्शन परमाम अल्टीमेट गतः हैविंग अचीव। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। तो इससे पहले कि आज की श्लोक प्रारंभ करें, कल जो चर्चा हुआ थोड़ा याद कर लेंगे। 14 श्लोक में भगवान ने क्या बताया? अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। यहाँ महत्व शब्द है अनन्य। विदाउट डिविएशन। कभी इधर कभी उधर भटकते रहता है नहीं मन, एक जगह में बैठता नहीं। एक जगह में बैठने वाला का मन क्या बोलते हैं उसको? स्थित प्रज्ञ, फिक्स्ड कॉन्शियसनेस। अभी हमारा सब कैसा है? चपल प्रज्ञ, कभी इधर कभी उधर कभी वो, ये सब सोचते रहता है। तो अभी हमें मन को वश में लाने की कोशिश करना। वो भी कैसे होगा मन को वश में लाना? पिछले श्लोक में देख चुके हो। अभ्यास युक्त योगेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं पार्थानुचिंतये। बिना अभ्यास कुछ होता ही नहीं। अभ्यास तो हमें करना है। क्या अभ्यास? स्कूल कॉलेज का नहीं, वो पाठ का नहीं। मन के लिए अभ्यास की जरूरत है।
मन तो हर समय कहाँ जा रहा है? भोग और धन, इधर ही रहता है मन ऑलवेज। इंद्रिय भोग, धन चाहिए, वो चाहिए, इसमें ही रहता है। विषय की ओर, विषय से हटाकर कृष्ण के पास रखने का ही अभ्यास हमें करना है। तो ये बाद में हो जाएगा अनन्य चेता सततम, कॉन्स्टेंटली यो माम स्मरति नित्यशः, नित्य मेरे स्मरण करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति अत्यंत सुलभ। तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। तो ये कल चर्चा हो चुका है, याद दिलाया। तो आज के श्लोक देखो 14 में बताया कैसे भगवान की प्राप्ति होता है। अनन्य चेता सततम, फिर यो माम स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभ पार्थ, भगवान की प्राप्ति हो जाएगा। भगवान के पास जाने के बाद क्या होने वाला, आज के श्लोक में भगवान बता रहे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिर परमां गताः। जो भी कृष्ण के पास वापस चला जाएगा, दोबारा इस संसार में कभी नहीं आएगा। एक ही जगह है जहां जाने के बाद जीव वापस नहीं आता। बाकी किधर भी गए वापस आना ही पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ से सफर करते हैं, इधर उधर यात्रा में इधर उधर जाते रहते, रिटर्न टिकट लेके ही जाते हम क्योंकि रिटर्न टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। अप एंड डाउन सब प्लानिंग करके चले जाते हैं, जाने का, रहने का, फिर वापस आने का, सब टिकट हाथ में। तो ये हम लोग व्यवस्था ऐसा कर रहे थे। लेकिन अगर दूसरे लोग गए तो भी वहां भी कोई शाश्वत नहीं रह सकता। अब्रह्मा भुवना लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुन, फिर माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो भी कृष्ण के पास जाएगा फिर वापस इस संसार में कभी नहीं आएगा। एक ही जगह, नहीं तो किधर भी गए वापस आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति। जब पुण्य क्षीण हो जाता है फिर इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो हमें बहुत सावधान रहना भी, कहाँ जाने का वो भी हमें पक्का करना है। कल मैंने ये भी बताया 3 विषय जो भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते। सर्वशास्त्र कहे, सारे शास्त्र से इतने बड़े बड़े ग्रंथ, सर्वशास्त्र कहे बस 3 विषय जान लेना। अरे इतने बड़े बड़े ग्रंथ और सिर्फ 3 विषय जान लेना। वो क्या है वो 3 विषय? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध ज्ञान, आत्मा का संबंध भगवान के साथ क्या है, कल चर्चा हुआ है। 5 तरह के रास, वो सब कल चर्चा हुआ। तो कैसे भी रहने दो, सारा जीव भगवान के नित्य दास है, अंश है, दास है, नित्य। तो इतना समझकर कि हम सब जीव है, कृष्ण के अंश है, जीवभूत सनातन है और नित्य कृष्ण दास है, इतना समझकर संबंध ज्ञान हो गया है। और अभिधेय का मतलब उस संबंध के अनुसार कार्य करना, टू एक्ट ऑन दैट रिलेशन। वो क्या होता है? संबंध के अनुसार कार्य करना, यानी कि भगवान की सेवा में लग जाना। और तीसरा प्रयोजन, मानव जन्म का अंतिम लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है।
ये भी हमें समझना है। मानव जन्म का अंतिम लक्ष्य कहाँ से आए थे, वहां जाना। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते बैक होम, बैक टू गॉडहेड। जहां से हम लोग आए वापस वहां जाना। देखो ऐसा है, जहां से आए थे वापस, वही है अंतिम जीवन का अंतिम लक्ष्य। एक व्यक्ति अपने गांव, अपने देश से निकल गया, 15, 20, 25 साल तक इधर उधर भ्रमण करते रहा। ये देश से वो देश, ये गांव से वो गांव, ऐसा घूमते रहा। ट्रैवलर, टूरिस्ट होकर घूम रहा था। 15, 20, 25 साल तक घूमते रहा और अंत में सोचा अभी बहुत हो गया, चलो वापस जाएंगे अपना गांव, अपना देश। फिर सब लेकर वापस आ गया। तो वहां जाने के बाद हो गया नहीं। ऐसा जीव निकले थे हम भगवान के धाम से, भ्रमण करते रहे, ब्रह्मांड भ्रमिते, इधर से उधर, उधर से इधर, ये योनि वो योनि, ये परिवार वो परिवार, ये गांव ये देश, ये क्या 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 क्या, घूम घूम कर अभी आ गए यहां तक। अभी यहां से सीधा कृष्ण के पास ही जाना। क्यों? वहां से आए थे, वापस अपने गांव चला जाना, अपना अपना। जैसे भगवान बोलते मम, मेरा धाम, ऐसा भगवान बोलते, तद धाम परम मम। हम भी बोल सकते हैं तद धाम परम मम, क्योंकि वो हमारा भी है। क्यों? हम भी वहां से ही आए। तो वहां जाना। तो कृष्ण के पास जो भी जाएगा जीव, मामुपेत्य पुनर्जन्म, फिर पुनर्जन्म नहीं होता। कहाँ पर? इस संसार को भगवान ने क्या कहा? दुखालयम और अशाश्वतम। दुख की आलय, हिम आलय, हिमालय, विद्यालय, रसालय, भागवत का अर्थ है। आलय का मतलब एबोर्ड। ये जगत दुख की आलय है, दुखी दुख, जन्म मृत्यु सुख है, जन्म मृत्यु ये, जरा व्याधि, वो चारों भी क्या है? जन्म मृत्यु जरा है, दुख दोषान दर्शन, सब दुख है। लोग जानते नहीं। बेटा जन्म हुआ, बेटी जन्म हुआ, खुश होता है, वो रो रहा है और ये लोग हंस रहे। जैसे कोई संत ऐसा बोला नहीं, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। जब हम पैदा हुए जग हंसे, ये लड़का हुआ लड़का हुआ, और हम रोए, रो रहे थे। तो जन्म भी दुख, मरण भी दुख। जन्म और मरण के बीच में दो और है, जरा व्याधि, डिजीज, ओल्ड एज, ये चारों भी दुखी है नहीं। इसलिए भगवान बोल रहे दुखालय। 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं, 8, 9, 10, 11, 12, 5 श्लोक हो गया ये। 8, 9, 10, 11, 12, अध्याय 13। ये 5 श्लोकों में भगवान 20 के ऊपर अलग अलग आइटम बताए, और भगवान बोलते ये सब ज्ञान, अन्यथा अज्ञान। तो उसमें ये भी आ गया, कौन सा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये सिर्फ दुख का है। ये अगर हमारे समझ में आया ज्ञान है, समझ में नहीं आया जानवर है, अज्ञानी है, समझ में नहीं आया अज्ञान। देखो छोटा बच्चा कितना रोते रहता है, वो ये सब कष्टे कष्ट, कष्टे कष्ट, जन्म मृत्यु इतना तड़पते रहता है।
जरा व्याधि बीच में और बाद में मृत्यु, सिर्फ दुख ही दुख। और हम लोग पागल होकर इस दुखालय को सुखालय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिक लोग आश्वासन देते हैं, मैन विल बिकम इमॉर्टल। क्या क्या बोलते रहते, और हम सोचते कि ये सुखालय बना देंगे उसको, दुखालयम। और अशाश्वतम, टेम्पररी, नहीं हम परमानेंट बनाएंगे। मेरा पैन कार्ड है, परमानेंट एड्रेस है मेरा। प्रभुपाद जी जब कोई अपने घर बनाते रहता है ना, फाउंडेशन अच्छा स्टील सीमेंट ढाक 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 आवाज करता रहता है, सो फाउंडेशन बहुत तगड़ा बनाया। घर तो फाउंडेशन अच्छा हुआ। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं, घर का फाउंडेशन अच्छा है, तुम्हारा फाउंडेशन किधर है? हाँ, हमारा फाउंडेशन कब निकलेंगे पता नहीं। तो ये सब अशाश्वत, टेम्पररी। और जहां पर भी ये शब्द आता है टेम्पररी, एक और चीज आपको याद रखना है। टेम्पररी का मतलब है इल्यूजरी, सब माया, माया लोक, ये सब माया। क्यों? टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब इल्यूजरी, ये याद रखना। तो माम उपेत्य, तो अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। आफ्टर अटेनिंग मी द ग्रेट सोल्स, कौन है वो ग्रेट सोल्स? महात्मनः। आफ्टर अटेनिंग मी द ग्रेट सोल्स who are yogis in devotion never return to this temporary world. इस अशाश्वत लोक को फिर कभी नहीं आएंगे। Which is full of miseries, सब दुखी दुख। इस संसार विशेष करके कितने तरह का दुख है, सुबह ये भी बताया। ताप त्रयोण, त्रयोण का मतलब तीन तरह का दुख। एक है जो दुख हमें अपने शरीर से ही और अपने मन से ही मिलता है, उसको क्या कहा गया? आध्यात्मिक क्लेश। और दूसरा है आदि भौतिक, अलग अलग जीव कष्ट जब पहुंचाता है उसको आदि भौतिक कहा गया। और आदि दैविक, प्रकृति से जो कष्ट आता है, कभी कभी बहुत ठंडी है, गर्मी है, बहुत बारिश है या बारिश नहीं है, फिर भूकंप हुआ, सुनामी, अलग अलग तरह का दुख आते रहता है। ये आदि दैविक, तीन तरह का दुख सतत सबको अनुभव कर रहे हैं। जिसके पास ये शरीर है, ये शरीर और मन ही तकलीफ दे रहा है। कभी यहाँ दांत का दर्द, सर दर्द बोलेंगे, पाँव में दर्द, बैक में दर्द, ये दर्द, ओह कुछ ना कुछ होते रहता है। और मन से पीड़ा होते रहता है, वो क्या होगा, ये क्या होगा, वरी, टेंशन। तो ये जगत ही है दुखालय। तो तात्पर्य देखेंगे प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं। सिंस दिस टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, अभी भी मैंने बताया हो,
Naturally, he who achieves the highest perfection and attains the supreme planet, Krishna Loka, Goloka, Vrindavana, does not wish to return. फिर दोबारा इस संसार में कभी भी आने की इच्छा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्या भरोसा है? नहीं करेगा। उदाहरण देता हूं उसके लिए भी। एक बार हाथ लगाया, इलेक्ट्रिक शॉक अनुभव हो गया, ओ बहुत दर्द हुआ, फिर हाथ लगाएंगे, नहीं, ऐसा है। इस संसार में आ गए, अलग अलग तरह के योनि में भटक रहे, दुख का अनुभव किया, फिर कृष्ण के पास वापस जाने के बाद फिर यहाँ आने की इच्छा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो आगे, the supreme planet is described in Vedic literature as Avyakta and Akshara and Paramagati. ये आध्यात्मिक लोक अव्यक्त। गीता का एक श्लोक याद कर लेंगे। परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। फार बियॉन्ड द मटेरियल स्काई, ये भौतिक आकाश से बहुत दूर। परस्तस्मात्तु भावो अन्यो, उसकी भाव अलग है। क्या है वो अलग? अव्यक्तो व्यक्तात् सनातना, वो जगत व्यक्त नहीं हुआ, अव्यक्त। अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन, सनातन धाम। ये जगत व्यक्त हुआ है, सृष्टि हुआ है, कुछ समय तक रहेगा, बाद में नाश हो जाएगा। लेकिन वो धाम अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इस जगत सब नाश हो जाएगा, वो जगत नाश कभी नहीं होता। ये भगवान की धाम अव्यक्त। और एक शब्द है परमागति। अक्षर, अक्षर, अक्षर का मतलब पतन होने का, अक्षर का मतलब पतन नहीं होता, नाश नहीं होता। परमागति, अल्टीमेट डेस्टिनेशन। Or other words, that planet is beyond our material vision, and it is inexplicable, but it is the highest goal, the destination of the Mahatmanas, great souls. तो ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम, गोलोक के धाम के बारे में क्या आया? एक श्लोक है, गोलोक नाम्नि निज धाम नितले च तस्य देवी महेश हरिधाम सूतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। देखो, जहाँ पर अभी हम लोग हैं, ये देवी धाम। देवी का मतलब दुर्गा देवी, दुर्गा का मतलब जेल, दुर्गा देवी का मतलब जेल कीपर। ये देवी धाम जेल है, इसके ऊपर है महेश धाम, शिवजी का। शिवजी से भी ऊपर है हरिधाम, वो हरिधाम है वैकुंठ। और हरिधाम में ही ऊपर, सबसे ऊपर वो है गोलोक धाम। गोलोक, कृष्ण लोक, वृंदावन, सब एक ही लोक का नाम। गोलोक, वृंदावन, कृष्ण लोक, सब एक ही। गो का मतलब गाय, गाय का लोक। भगवान वहां क्या कर रहे? सुरभिरभिपालयन्तम
चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्पवृक्षा लक्षावृते सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। देखो, पहला 2 लाइन में भगवान के धाम में वर्णन हुआ। चिंतामणि है उधर। चिंतामणि मतलब टच स्टोन। वो लेकर अगर लोहे को लगा दिया, लोहा सोना बन जाएगा। तो फिर वहां से जाकर एक लेके आएंगे इधर। भगवान ऐसा व्यवस्था किया, उधर जाने के बाद यहाँ नहीं आ सकते। या फिर क्यों आना इधर जेल में दुखा लिया? नहीं, कभी नहीं आना। मैं ये भी उदाहरण दिया, समझो जेल में कुछ व्यक्ति था अंदर, बहुत कष्ट अनुभव किया, अभी अच्छा आदमी बनकर निकल गया जेल से, बाहर आ गया, अपने परिवार में जा भी आराम से जीवन कर रहे, फिर जेल जाने की मन करेगा, बोलेगा नहीं तौबा तौबा मुझसे उतार नहीं। नहीं जाऊंगा। उसी तरह एक बार भगवान के धाम जाने के बाद यहाँ फिर क्यों आना? नहीं आते। तो वहां पत्थर गिरा है, जैसे यहाँ भी गिरा है, वहां पत्थर है, वो पत्थर ही चिंतामणि। और यहाँ भी सब चिंता है, सबका मनी मनी, पैसे का चिंता इधर, और वहां चिंतामणि है। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष का मतलब जो भी इच्छा करेंगे वो इच्छा को पूर्ण करता है। डिजायर फुलफिलिंग ट्री। हम लोग इच्छा करते हैं, वो इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष, डिजायर फुलफिलिंग ट्री। ओ चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्पवृक्ष लक्षावृते सुरभिरभिपालयन्तम्। ये तो पहला लाइन भगवान के धाम का वर्णन। फिर वहां भगवान क्या कर रहे? सुरभि गाय की पालन कर रहे, गोपाल कृष्ण। लक्षावृते सुरभिरभिपालयन्तम्। गाय चराने की काम भगवान कृष्ण स्वयं करते। लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम्। लक्ष्मी एक ने सहस्रशत, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लक्ष्मीज भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए संभ्रम से सेवा करते रहते। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। वो है कृष्ण का धाम। आगे in other words, that planet is beyond our material vision and it is inexplicable, but it is the highest goal, the destination of the Mahatmas, great souls. The Mahatmas receive transcendental message from the realized devotee and thus gradually develop devotional service in Krishna consciousness and become so absorbed in transcendental service that they no longer desire elevation to any of the material planets, nor do they even want to be transferred to any spiritual planet. तो यहाँ भगवान बता रहे, रूपा जी तात्पर्य में लिखे हैं, तो रूपा जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, जो महात्मा है वो भगवान के धाम चले गए, तो महात्मा को ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होता है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। एक श्लोक यहाँ पर याद कर लेंगे, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्सैत कथिताय अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। देखो, ये दिव्य ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता है, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा
जिनको गुरु और कृष्ण के ऊपर अटल विश्वास है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, ओनली अनटू दोज ग्रेट सोल्स, महात्मा, ओनली अनटू दोज ग्रेट सोल्स हु हैव इम्प्लिसिट फेथ, अटल विश्वास, बोथ इन गुरु एंड कृष्ण। सिर्फ कृष्ण के ऊपर है, गुरु नहीं कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण, वो भी नहीं चलने वाला। और सिर्फ गुरु है, कृष्ण नहीं चाहिए, वो भी नहीं, दोनों, बोथ इन गुरु एंड कृष्ण। तो कोई वो गुरु रहेगा निराकार, हुए कृष्ण कोई नहीं है, तो वो नहीं चलने वाला। और कोई गुरु रहेगा, वो बोलेगा मैं ही कृष्ण हूं। एक प्रसिद्ध व्यक्ति है भारत में, अभी भी है, वो नाम नहीं ले सकता। उस व्यक्ति को किसी ने पूछा, आर यू गॉड, क्या आप भगवान है? उत्तर में उसने क्या बोला, यू हैव डाउट, आपको डाउट है क्या? तो कहने की मतलब है हाँ मैं भगवान हूं, ऐसा बोल रहा है। और ये लोग पागल की तरह, मैं वीडियो देखा मैंने, एक मोर का मुकुट, हाथ में बांसुरी लेकर ऐसा ऐसा करते रहते हैं, और ऐसा हृतक ज्ञान, बुद्धि कम है, वो लोग वो आ गया हमारे भगवान आ गए। सब भंडल बोगस। तो देखो, गुरु और कृष्ण के ऊपर अटल विश्वास रहना। ओनली अनटू दोज ग्रेट सोल्स हु हैव इम्प्लिसिट फेथ बोथ इन गुरु एंड कृष्ण आर ऑल द इंपोर्ट्स ऑफ द वेदास रिवील्ड। वेद की जो छिपा हुआ अर्थ है, गूढ़ अर्थ है, वो प्रकाशन्ते महात्मना, अंदर ही अंदर आएगा, बाहर से नहीं। बाहर से किसी को बोला तो भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ उसी को समझ में आएगा जिसको अटल विश्वास है अपने गुरु, असली गुरु है, ऐसा ही कोई गुरु नहीं, असली गुरु के ऊपर अटल विश्वास और कृष्ण पर। फिर ये सब शास्त्र का छुपा हुआ अर्थ, प्रकाशन्ते महात्मना। और हम लोग हर दिन प्रभुपाद जी के गुरु पूजा करते वक्त गुरु वंदना हम लोग करते रहते, उसमें भजन है जो हम लोग गाते हैं, उसमें एक पंक्ति ऐसा है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। दिव्य ज्ञान हृदय के अंदर प्रकाशितो, बंगाली है, प्रकाशितो का मतलब प्रकाश होता है। और यहाँ क्या बताया, प्रकाशन्ते महात्मना। तो हमें ये सब ज्ञान समझने के लिए महात्मा बनना है भी। नाम का नहीं, काम का। महात्मा कौन है? 9.13 14 वो 2 श्लोक में भगवान बताते महात्मा कौन है। महात्मा तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम् सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्तस्य योगिना। तो ये 2 श्लोक में भगवान बताया कि महात्मा कौन है, जो राधा रानी के आश्रय में और भजन्त अनन्य मनस, फिर इधर उधर कभी नहीं जाएगा, कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम नित्ययुक्तस्य योगिना। तो हो गया। तो ये महात्मा बनने के बाद ही ये सब समझ में आएगा। The महात्मा has received transcendental knowledge, ये भी मैंने बोल दिया अभी।
तो ऐसे महात्मा वो कभी भी इच्छा नहीं करेगा कि ये भौतिक जगत में उधर जाए इधर जाए। क्यों करेंगे इच्छा? अभी ये सब मैं अभी भी उदाहरण भी दिया। एक बार जेल से छूटकर बाहर आ गया, फिर जेल में जाने की मन करेगा क्या? हो कभी नहीं करेगा। ये मैंने कभी नहीं जाऊंगा उधर। Nor do they even want to be transferred to any spiritual planet. तो उनका मन ये भी नहीं कि इधर वो लोग जाना, ये लोग जाना, आध्यात्मिक लोक में भी नहीं। They only want Krishna and Krishna's association and nothing else. सिर्फ कृष्ण चाहिए उनको और कुछ नहीं। उसके लिए उदाहरण प्रभुपाद जी दिए। छोटा लीला है, प्रसंग है, जहां पर देखो एक बार कृष्ण रास रचा रहे थे गोपियों के साथ। कितने गोपी थे अभी तक मैंने कहा भी, सुना भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। रानी तो 16,108 थे, लेकिन भगवान के साथ जो गोपी थे वो कितने थे अभी तक मैंने सुना भी नहीं, पढ़ा नहीं। बहुत सारे गोपी। जितने गोपी थे भगवान ने उतने सारे रूप भगवान ले लेते। कृष्ण हर एक गोपी के साथ नाच रहा है और हर एक गोपी को लग रहा है कि कृष्ण मेरे साथ ही है। देखो सबको छोड़कर मेरे पास आया हो, मुझे कितना चाहता है वो, ऐसा लग रहा है उसको। हर गोपी को ऐसा ही लग रहा है, हे देख कृष्ण मेरे साथ है, वो सबको छोड़कर मेरे पास आया, देखो मुझे कितना चाहता है वो। ऐसा हर गोपी को लग रहा है। थोड़ा अहंकार आ गया गोपी के अंदर, देख कृष्ण मुझे कितना चाहता है, मैं बहुत सुंदरी हूं, ऐसा हो ऐसा थोड़ा मन में आ गया ऐसा। तो कृष्ण तुरंत वहां से माया हो गए, अदृश्य हो गए। कहाँ गया कृष्ण? सब ढूंढना शुरू कर दिया। एक गोपी बोली मेरे साथ था, दूसरा बोली क्या बोल रहा है तू, मेरे साथ था वो। नहीं नहीं नहीं, तीसरा बोली तुम दोनों क्या झगड़ा, मेरे साथ था। तो हर एक गोपी बोल रही मेरे साथ था, मेरे साथ था, मेरे साथ था। तो अभी ठीक है, लेकिन कहाँ गया किधर अभी वो? ढूंढना शुरू कर दिया, इधर उधर वन में ढूंढ रहे थे। तो भगवान कृष्ण ही नारायण रूप लेकर आ गए उनके सामने। 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म, नारायण रूप रहा लेकर कृष्ण खड़ा हो गया उधर। गोपी आई, हरि नारायण, सब प्रणाम किया और नारायण को पूछे क्या आपने हमारा कृष्ण को देखा है क्या? तो ये सब प्रभुपाद जी बताते हैं। देखो नारायण खड़े हैं, लेकिन उनको नारायण के ऊपर इंटरेस्ट नहीं। वो पूछे कृष्ण को देखे क्या आप? वही खड़ा है उधर नारायण के रूप में। कृष्ण को देखे? मैं तो देखा नहीं। बाद में राधा रानी आ गई सामने। जैसे राधा आई, कृष्ण का और 2 हाथ जो एक्स्ट्रा था पिघल गया, वो मेल्ट हो गया। राधा के सामने कृष्ण का लीला खेल नहीं चला गया, राधा का भक्ति। तो देखो ये गोपी का भाव है, सिर्फ कृष्ण, कृष्ण लोग, कृष्ण के संग और कुछ नहीं, दूसरा अलग रूप भी नहीं चाहते। भगवान का ही अवतार, सिर्फ कृष्ण 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 कृष्ण। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? रम्या कचित उपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। रम्या का मतलब जो भगवान कृष्ण को अत्यंत आनंद देता है, रम्या कचित उपासना, जो पूजा किया जाता है। किसका पूजा? भगवान को अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। रम्या कचित उपासना,
व्रज वधु वर्गेन या कल्पिता। व्रज वधु का मतलब है, व्रज का मतलब वृंदावन, वधु का मतलब गोपी। ये गोपी की जो आराधना है, उनकी जो कॉन्सेप्शन है पूजा का, कृष्ण का आराधना, वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। और वो कृष्ण की पूजा कैसे करते हैं? आरती उतारने का वो ये सब भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये भगवान को अत्यंत आनंद देता है। और थोड़ा है पढ़कर समाप्त करेंगे। That is the highest perfection of life. कृष्ण, कृष्ण के धाम, कृष्ण के संग, वही highest perfection of life. This verse specifically mentions the personalist devotees of Lord Krishna. Personalist यानी कि निराकारवादी ने, सकारवादी जो मानते कि कृष्ण का सच्चिदानंद रूप है, भगवान है वो, तो उनके विषय में ये सब चर्चा हुआ। लॉर्ड सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, these devotees in Krishna consciousness achieve the highest perfection of life. In other words, they are the supreme souls. ये जीव भी सुप्रीम सोल्स, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखे। तो यहाँ तात्पर्य पूर्ण होता है, जो निराकारवादी है उनको ये सब नहीं मिलेगा। निराकार उनकी कल्पना है, उनकी सोच है, तो ज्योति में जाएंगे वो, बस उधर तक पहुंच सकते हो निराकारवादी। लेकिन जो चाहते कि भगवान के, कृष्ण के संग में रहना, तो वो लोग ब्रह्म ज्योति को पार करके कृष्ण के धाम चले जाएंगे। तो यहाँ समाप्त करेंगे, तात्पर्य भी पूर्ण हो गया। 8.15 और कल 16 देख लेंगे। अब्रह्मा भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब्रह्मा भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कृष्ण के पास जाएगा, वापस कभी संसार में नहीं। वो श्लोक कल चर्चा करेंगे। और कल सुबह 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे। कल बुधवार है, इंग्लिश में करेंगे। और कल शाम इसी वक्त गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। धन्यवाद। हरे